गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में बात करेंगे। कंपनी में जो मीटिंग्स होती है तो उसमें वोटिंग कैसे होती है, मतदान कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कंपनी की सभा का आयोजन किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करके उस पर निर्णय लेने हेतु ही किया जाता है। जब सभा में उस विषय पर विचार विमर्श पूरा हो जाता है तब इस पर निर्णय लेना होता है। निर्णय के लिए सभा में उपस्थित सदस्यों की राय जाननी होती है। राय जानने के लिए मतदान का उपयोग किया जा सकता है। अब इस मतदान का आशय क्या है या मीनिंग क्या है? तो मत शब्द से अभिप्राय किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में अधिकृत रूप से इच्छा या राय प्रकट करना है, जबकि कंपनी की सभा में विचाराधीन सुझाव या प्रस्तावित संकल्प पर पर्याप्त बहस होने के पश्चात उसके संबंध में सभा का निर्णय जानने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह मतदान कहलाती है। इस प्रकार सामान्य शब्दों में मतदान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभा में उपस्थित सदस्य सभा में प्रस्तुत किसी सुझाव पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। मतदान संबंधी व्यवस्थाओं का उल्लेख कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अंतर नियमों में किया जाता है। नेक्स्ट है मतदान का अधिकार, वोटिंग राइट। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 47 के अनुसार प्रत्येक ऐसे समता अंशधारी को जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, कंपनी की किसी भी साधारण सभा में पारित किए जाने वाले प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। सदस्य को कंपनी की चूकता समता अंश पूंजी में सदस्य द्वारा लिए गए अंशों के अनुपात में मतदान करने का अधिकार होता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति के पास कंपनी के जितने अधिक क्षमता अंश है उस व्यक्ति को उतने ही अधिक मत देने का अधिकार होता है। कंपनी अधिनियम की व्यवस्था अनुसार अब कंपनी विभेदात्मक अधिकार वाले समता अंश जारी कर सकती है, जिसके अनुसार धारकों को अलग अलग मताधिकार प्राप्त होते हैं। सामान्यतः पूर्वाधिकारी अंशों के अंशधारियों को मताधिकार प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उन्हें 2 दशाओं में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। वो है, पहली है जब किसी ऐसे प्रस्ताव को पारित किया जाता है जिससे उनके अधिकार स्पष्ट रूप से प्रभावित होते हों। कंपनी का समापन, अंश पूंजी वापस लौटाने तथा अंश पूंजी में कमी किए जाने वाले प्रस्ताव पूर्वाधिकार अंशधारियों के अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले माने जाते हैं। अतः इन प्रस्तावों पर पूर्वाधिकारी अंशधारियों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा, जब उनके पूर्वाधिकार अंशों पर निम्नांकित निर्दिष्ट अवधि के लिए लाभांश या लाभांश के कुछ भाग चाहे घोषित किया गया हो अथवा नहीं का भुगतान नहीं किया गया हो, जैसे संचयी पूर्वाधिकार अंशों की दशा में कंपनी की सभा की तिथि के पूर्व के 2 वर्षों के लिए, और दूसरा असंचयी पूर्वाधिकार अंशों की दशा में या तो कंपनी की सभा की तिथि से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के साथ समाप्त होने वाले कम से कम 2 लगातार वर्षों के लिए या पूर्वोक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त होने वाले 6 वर्षों में से कुल 3 वर्ष के लिए। तो ये 2 परिस्थितियां हैं जिसमें पूर्वाधिकारी जो अंश है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है, उनको भी मताधिकार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मतदान के अधिकार संबंधी मुख्य बातें। इसमें कुछ बातें हैं, जैसे पूर्वाधिकार अंशधारियों को यदि मतदान का अधिकार प्राप्त होता है तो उन्हें मतगणना के लिए मताधिकार उसी अनुपात में प्राप्त होंगे जो प्रदत्त पूर्वाधिकार अंश पूंजी तथा कुल प्रदत्त समता अंश पूंजी में है। नेक्स्ट है पूर्वाधिकार अंशधारियों के मतदान संबंधी प्रावधान स्वतंत्र निजी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। संयुक्त अंशधारियों की दशा में केवल उसी संयुक्त अंशधारी का वोट मान्य होगा जिसका नाम सदस्य रजिस्टर में पहले लिखा गया है।
एक दिवालिया अंशधारी को उस समय तक मताधिकार प्राप्त है जब तक कि उसका नाम सदस्य रजिस्टर में अंकित हो। इस संबंध में मॉर्गन बनाम ग्रे 1953 का मामला उल्लेखनीय है। कोई भी सार्वजनिक कंपनी या उसकी सहायक निजी कंपनी अपने अंतर्नियमों में ये व्यवस्था नहीं कर सकती है कि याचना का भुगतान न करने या अन्य किसी ऋण का भुगतान नहीं करने पर सदस्य को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसका प्रभाव शून्य होगा। कोई भी सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग अपने हित में या कंपनी के हितों के विरुद्ध कर सकता है। इस संबंध में ग्रीनवेल बनाम पोर्टर 1902 का मामला उल्लेखनीय है। अब ये मतदान संबंधी जो मुख्य प्रावधान या मुख्य बातें थी वो अपन ने ले ली। इसकी कुछ विधियाँ हैं। जब मतदान करना होता है तो मतदान की विधियाँ हैं। अब इसमें पहली विधि है ध्वनिमत द्वारा। ध्वनिमत द्वारा मतदान के अंतर्गत किसी प्रस्ताव पर उपस्थित सदस्यों का मत जानने के लिए अध्यक्ष सभा में उपस्थित सदस्यों को हाँ या नहीं बोलने के लिए कहता है। कभी कभी तालियां बजवाकर या इसी प्रकार कोई हर्ष ध्वनि के लिए कहा जाता है। इसी के आधार पर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। प्रस्ताव पर निर्णय के लिए सभापति प्रस्ताव के पक्ष तथा विपक्ष में अलग अलग आवाज़ें सुनता है। यदि अध्यक्ष को लगता है कि प्रस्ताव के पक्ष में अधिक आवाज़ें हैं तो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। इसके विपरीत यदि प्रस्ताव के विपक्ष में अधिक आवाज़ें आती है तो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है। इस विधि का उपयोग तभी किया जा सकता है जबकि सभा में उपस्थित सदस्यों में अधिकांश प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में मत रखते हों। यदि किसी विषय पर सदस्यों की राय अनिश्चित है तो इस प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग केवल औपचारिक प्रस्तावों जैसे धन्यवाद प्रस्ताव, अध्यक्ष का चुनाव, सभा की कार्रवाई की समाप्ति आदि हेतु ही किया जाता है। दूसरा है सदस्यों के विभाजन द्वारा, बाय डिवीजन ऑफ मेंबर्स। मतदान की इस विधि के अंतर्गत सभा का अध्यक्ष प्रस्ताव के पक्ष में मत रखने वालों को एक तरफ तथा उसका विरोध करने वाले सदस्यों को दूसरी तरफ हो जाने को कहता है। तटस्थ रहने वाले सदस्यों के बैठने की अलग व्यवस्था कर दी जाती है। अध्यक्ष स्वयं गिनती द्वारा प्रस्ताव के पक्ष तथा विपक्ष के लोगों की संख्या ज्ञात करता है। यदि प्रस्ताव के पक्ष में विपक्ष की तुलना में अधिक सदस्य है तो प्रस्ताव पारित हुआ मान लिया जाता है। यद्यपि इस विधि द्वारा प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मत रखने वाले सदस्यों की संख्या का स्पष्ट पता चल जाता है, लेकिन विधि के अनावश्यक शोरगुल तथा अव्यवस्था फैलने का खतरा बना रहता है। इस विधि में मतों की गोपनीयता भी नहीं रहती है, इसलिए कंपनी की सभाओं में मतदान हेतु सामान्यतः इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हाथ उठाकर, बाय शो ऑफ हैंड्स। इस विधि के अंतर्गत अध्यक्ष प्रस्ताव के पक्ष में मत व्यक्त करने वालों तथा विपक्ष में मत व्यक्त करने वालों को बारी बारी से हाथ खड़े करने को कहता है। अध्यक्ष पक्ष तथा विपक्ष के पड़े मतों को गिन लेता है तथा इस प्रकार इस संख्या को लिख देता है। इसी संख्या के आधार पर पता चल जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार हुआ अथवा अस्वीकार हुआ। सभाओं में इस विधि का प्रचलन काफ़ी अधिक है। सभा की व्यवस्था का प्रश्न उठाने, सभा की कार्यवाही स्थगित करने, विचार विमर्श स्थगित करने आदि से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकार करने तथा उन पर आवश्यक निर्णय लेने के लिए यही विधि अपनाई जाती है। इस विधि की सबसे बड़ी कमी इसमें गोपनीयता का अभाव है। उसके अतिरिक्त कई बार कुछ सदस्य प्रस्ताव के पक्ष तथा विपक्ष दोनों में हाथ खड़े कर देते हैं अथवा कई बार सदस्य अपने दोनों हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसे में मतगणना में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है तथा मतदान की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। गुप्त मतदान द्वारा,
मतदान की इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को एक मतपत्र दे दिया जाता है। प्रस्ताव का समर्थन करने या नहीं करने के संबंध में मतपत्र पर निर्धारित स्थान पर सदस्य को हाँ या नहीं लिखना होता है। कई बार राइट और क्रॉस का चिन्ह भी लगाने को कह दिया जाता है। तो मतदान के पश्चात सभी मतपत्र एकत्रित कर लिए जाते हैं तथा उन्हें खोलकर छांट लिया जाता है तथा प्रस्ताव के पक्ष तथा विपक्ष में पड़े मतों की संख्या अध्यक्ष को अवगत करा दी जाती है। अध्यक्ष इसी आधार पर परिणाम की घोषणा कर देता है। इस विधि में गोपनीयता बनी रहती है। इससे अव्यवस्था तथा अनियमितता की संभावना समाप्त हो जाती है। लेकिन इस प्रणाली में सदस्य के पास चाहे जितने अंश हो उसे केवल एक ही मत देने का अवसर मिलता है। मतगणना द्वारा बाय पोलिंग सभा में मतदान की दृष्टि से यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। मतदान की उपरोक्त चारों विधियों में एक सदस्य को केवल एक ही मत देने का अवसर मिलता है, जबकि कंपनी के सदस्यों को उनके द्वारा लिए गए अंशों के अनुपात में वोट देने का अधिकार होता है। तो मतगणना विधि द्वारा सदस्य को इसके अंशों के अनुपात में वोट देने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत प्रति पुरुष भी उतने ही वोट दे सकता है जितने कि उसे अधिकृत करने वाली कंपनी को या अंशधारी को प्राप्त है। तो मतगणना के अंतर्गत सदस्य के मत की संख्या उतनी ही मानी जाती है जितने कि उसके सदस्य रजिस्टर में अंश अंकित है। मताधिकार के प्रयोग की दृष्टि से कंपनी में मतदान की यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। संचालकों के चुनाव में इस विधि द्वारा ही मतदान किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से। धारा 108 के प्रावधान के अनुसार केंद्रीय सरकार किसी कंपनी के वर्ग अथवा वर्गों के सदस्यों को ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाए उसके अधीन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही है। अब इसमें मतगणना की मांग के बारे में भी कहा गया है कि अधिनियम 2013 की धारा 109 के अनुसार सभा का अध्यक्ष अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रस्ताव पर मतगणना का आदेश दे सकता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे अंश पूंजी वाली कोई कंपनी है, को प्रस्ताव मत देने के अधिकारी कोई सदस्य या सदस्यगण जो सभा में व्यक्तिगत या प्रतिपुरुष के माध्यम से उपस्थित है तथा जो कुल चुकता पूंजी में कम से कम 1/10 का स्वामी है, वो मतगणना की मांग कर सकता है। तो मतगणना से संबंधित दूसरे प्रावधान भी इसमें दिए गए हैं। उसमें मतगणना होने पर एक से अधिक मत रखने वाले सदस्य सभी मतों का उपयोग हेतु बाध्य है। वह अपने सभी मतों को एक ही प्रकार से देने के लिए बाध्य नहीं है। जब एक से अधिक प्रस्ताव पारित किए जाते हों तो प्रत्येक प्रस्ताव के लिए अलग अलग मतगणना की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि मतगणना की मांग सभा के स्थगन हेतु की जाती है या अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु की जाती है तो मतदान तत्काल कराया जाना चाहिए। अन्य परिस्थितियों में मतगणना की मांग करने के 48 घंटे के भीतर कराई जानी चाहिए। यदि मतगणना के लिए मतपत्रों की जांच करने, उनकी गिनती करने और मतगणना का परिणाम मालूम करने के लिए अध्यक्ष द्वारा 2 जांचकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है, तो इनमें से एक जांचकर्ता सभा में उपस्थित सदस्य होना चाहिए। सभा के अध्यक्ष को मतगणना करने की रीति नियंत्रित करने का अधिकार है। जिस प्रस्ताव के संबंध में मतगणना की गई है उसके संबंध में हुई मतगणना का परिणाम उस प्रस्ताव पर सभा का निर्णय माना जाएगा। सभा के अध्यक्ष द्वारा मतगणना परिणाम की घोषणा तथा कंपनी की सूक्ष्म पुस्तकों में इस संबंध में प्रविष्टि मतगणना संबंधी तथ्यों का निश्चयात्मक प्रमाण मानी जाएगी। न्याय में धारित अंशों पर मत देने का अधिकार केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पब्लिक ट्रस्टी को सौंप दिया गया है। वह मताधिकार का प्रयोग स्वयं या प्रतिपुरुष के माध्यम से कर सकता है। अब मतदान पर कुछ लोगों पर प्रतिबंध है, जैसे याचना राशि के भुगतान में त्रुटि होने पर और ग्रहणाधिकार की दशा में अगर है तो वो व्यक्ति
मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।